प्रश्न 6 का दूसरा, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 120 डिग्री तथा कोण D बराबर 90 डिग्री। तो चतुर्भुज ABCD बनाना है। तो सबसे पहले BC बना लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC 5.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे तो एक रेखा ले लेंगे सबसे पहले। उसके बाद BC कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे परकाल में। इस तरह से देखिए 5.5 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे। उसके बाद बाईं छोर पे रखेंगे, परकाल को बाईं छोर पे रखेंगे और हल्का सा काट लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया BC। क्या हो गया BC 5.5 BC 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर। अब कोण B 120 डिग्री, यानी B पे 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो B पे B पे 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री हो गया, फिर एक बार काट देंगे तो 120 डिग्री। तो कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री का कोण। अब इसको मिला देंगे। तो ये हो गया 120 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे 120 डिग्री। ठीक है, कोण भी कितना 120 डिग्री दिया हुआ है, तो B पे 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब CD दिया हुआ है, देखिए CD तो बनेगा नहीं क्योंकि CD 4.1। तो CD हम कैसे बनाएंगे, जब तक कि मालूम ना हो कि C पे कौन सा कोण बनेगा हम CD बना नहीं सकते हैं। ठीक है, CD 4.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोण A, तो कोण A भी नहीं हम बना सकते हैं क्योंकि A पता ही नहीं कहाँ पे है। B तो बन गया है D, कोण D 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम ये D पे भी कोई कोण नहीं बना सकते हैं क्योंकि D भी पता नहीं है। तो कैसे होगा, तो हम पहले कोण C पता कर लेंगे कितना होगा। कैसे पता करेंगे, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होता है। चतुर्भुज में कितना कोण होता है 4 कोण, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी चतुर्भुज में चारों जो कोण होता है उसका योग कितना होता है, सभी का 360 डिग्री। तो लिखेंगे कोण C बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D। ठीक है, कोण C कैसे ज्ञात हो जाएगा, तो 360 डिग्री में से कोण A, कोण B और कोण D को जोड़ करके घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज में सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। जैसे त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी तरह चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से कोण A, कोण B और कोण D यानी तीनों कोणों को जोड़ करके घटा देंगे तो चौथा कोण ज्ञात हो जाएगा, यानी कोण C। तो कोण A, कोण B और कोण D दिया हुआ है। देखिए कोण A 60 डिग्री, कोण B 120 डिग्री और कोण D 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 360 डिग्री माइनस कोण A कितना है 60 डिग्री प्लस कोण B कितना है 120 डिग्री प्लस कोण D कितना है 90 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 120 और 60 180, 180 और 90 कितना हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा 270 डिग्री। देखिए
तो 120 और 60 हो गया 180, 180 और 90 हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य में से शून्य गया शून्य, 16 में से 7 गया 9, यानी 90 डिग्री। तो कोण सी कितना आ गया 90 डिग्री। कोण सी बराबर आ गया 90 डिग्री, यानी कोण सी, तो सी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। सी पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 और 120 के बीच में होता है 90 डिग्री। तो पहले 60 डिग्री का कोण, उसके बाद फिर एक बार काट लेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री। साठ डिग्री और 120 डिग्री के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री। तो अब हम इसको मिला लेते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का। अब क्या करना है, अब दिया हुआ है, देखिए सी डी कितना दिया हुआ है 4.1। तो अब हम सी डी बना लेते हैं। सी डी कितना दिया हुआ है 4.1, तो नाप लेते हैं 4.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आएगा, देखिए 4.1, ठीक है। तो सी डी यानी सी पे रखेंगे और इसको काट लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 4.1 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कितना हो गया 4.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे डी हो गया, यानी सी डी कितना हो गया 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डी बराबर 90 डिग्री। डी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो देखिए डी पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि कोण डी 90 डिग्री कह रहा है। तो डी पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो पहले 60 डिग्री बना लेंगे, ये हो गया 60 डिग्री। उसके बाद 60 डिग्री पे रख के काटेंगे तो हो गया 120 डिग्री। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। तो अब इसको मिला देते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ये कितना हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो कोण डी दिया हुआ था 90 डिग्री। तो डी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। और अब देखिए दोनों रेखा जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बी सी डी पता चल गया तो ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी ए बी सी डी चतुर्भुज बन चुका है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन चुका है यहाँ पे। तो इस तरह इसको बनाएंगे। तो कैसे बनेगा ये, तो देखिए बी सी दिया हुआ था 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सी डी दिया हुआ है 4.1 सेंटीमीटर। कोण ए दिया हुआ था 120 डिग्री, माफ़ कीजिए कोण बी दिया हुआ था 120 डिग्री, और कोण डी दिया हुआ था 90 डिग्री, और कोण ए दिया हुआ था 60 डिग्री। तो कोण सी ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले इस तरह करके, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 3 कोण दिया हुआ है, तो चौथा कोण ज्ञात कर लेंगे 360 डिग्री में से घटा करके। तो कोण सी पता चल गया 90 डिग्री। तो फिर सी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी ले लेंगे
5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी पे 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। उसके बाद कोण सी ज्ञात कर लेंगे कितना होगा, तो फिर सी पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। उसके बाद सी डी 4.1 सेंटीमीटर खींच लेंगे। उसके बाद डी पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे। उसके बाद दोनों रेखा जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ए हो जाएगा। तो ये हो गया चतुर्भुज ABCD।